हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मीना का परिवार। ये एक कहानी है जिसमें मीना और उसके परिवार की कहानी बताई गई है कि उसके परिवार में कौन कौन रहते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि चित्र और बातचीत, ये एक परिवार का ही चित्र दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें आपको चित्र देखना है और ये बताना है, चित्र के आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है इस घर में कौन कौन है। यानी कि चित्र में जो दिया गया है, इस घर में कौन कौन है यहाँ पर। तो कौन कौन है देखिए, ये दादाजी हैं, ये यहाँ पर ये दादाजी हैं, और ये उनके फादर हैं, और ये बच्चे हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखिए, वे क्या क्या काम कर रहे हैं। वे यानी कि यहाँ पर इन सब की बात हो रही है कि वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, पिताजी बच्चों के साथ में रंगोली बनवा रहे हैं। जो दादाजी हैं वो इनको शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर कि रंगोली ऐसी बननी चाहिए, इसमें ये कलर भरना चाहिए, इस तरीके से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रंगोली बना रहे हैं। तो रंगोली ज़्यादातर त्योहारों पर या कोई फेस्टिवल होता है हमारे घर में, त्यौहार उस पर ही बनाई जाती हैं। तो हो सकता है इनके घर में कोई त्यौहार हो, इसलिए बच्चे रंगोली बना रहे हैं। फिर है क्वेश्चन 4, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। यस, होती है। हथेली पर ये जो लड़की है देखो, लट्टू चला रही है हाथ पर, तो हथेली पर अगर लट्टू चलाएंगे तो गुदगुदी होगी। क्वेश्चन 5 है, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो इस चित्र में देखो, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और यही इस चित्र की विशेषता है। और इसमें यही बात सबसे अच्छी लगी कि सब लोग मिलकर काम करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होते हैं कि एक तो काम जल्दी हो जाते हैं, और दूसरा सब लोग मिलकर करते हैं। तो कोई एक या दो मेंबर अगर करेंगे तो काम ज़्यादा थकाऊ होगा, थक जाएंगे। तो मिलके करने से यही फ़ायदा है कि हम थकेंगे भी नहीं और अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मीना का परिवार। ये कहानी है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो कितने लोग बताएं मीना के परिवार में? 7 लोग। चलिए हम देखिए, यहाँ मीना के परिवार की पिक्चर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, गिन लेते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो बैठी है यहाँ पर ये लड़की, ये मीना है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, मीना को मिला के ये 1, फिर ये मीना की दादी हो गई 2, मीना का छोटा भाई दिवाकर 3, फिर मीना का जो दादाजी हैं वो 4, ये मीना के चाचा जी 5, ये मीना के पिताजी हो गए, और ये मीना की मदर हो गई, मम्मी हो गई। तो कितने लोग हो गए यहाँ पर? कुल मिला के 7 लोग। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। दिवाकर 3 साल का है, लेकिन वह बहुत क्या है? नटखट है, यानी कि शरारती है। नटखट का मतलब होता है शरारती, और चुलबुला, चुलबुला यानी कि एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ वो छोटी मोटी शरारत करता ही रहता है। तो
दिवाकर 3 साल का है, लेकिन बहुत ही नटखट और चंचल स्वभाव का है, बहुत ही चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना का भाई कौन है? दिवाकर। तो मीना जब अपने भाई के साथ खेलती है तो उसको बहुत आनंद आता है। आनंद यानी कि बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बस अपने भाई के साथ में खेलती ही रहूं। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। अब वो खेल रहे थे, कौन सा खेल खेल रहे थे? दिवाकर और मीना लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र में ये मीना है और यहाँ पर ये दिवाकर है और ये किवाड़। किवाड़ बोलते हैं दरवाजे को। तो ये दरवाजे के पीछे छिप जाता है दिवाकर और मीना उसको ढूंढती है। मीना उसे ढूंढ लेती है। ढूंढते ढूंढते मीना भी उसी कमरे में जब पहुंचते और उसको ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। कौन हंसता है यहाँ पर? दिवाकर। कौन हंसता है? दिवाकर। आगे देखिए, मीना उसे गिनती सिखाती है। किसको? अपने भाई को, दिवाकर को। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। मीना उसको इस तरीके से गिनती सिखाती है, काउंटिंग सिखाती है। गिनती यानी कि काउंटिंग। तभी उसी टाइम पे जब ये खेल खेलते रहते हैं ऐसे गिनती सिखाने का, एक दूसरे को सीखने सिखाने का, उसी टाइम पे क्या होता है, उसी समय तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। जब वो दोनों बहन भाई खेल रहे थे, मीना उसको गिनती सिखा रही थी दिवाकर को, उसी टाइम पे उनके चाचा जी हैं वो भी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। आगे देखिए, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना, उसके चाचा जी और दिवाकर तीनों मिलकर कहाँ चले जाते हैं? बरामदे में। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये चित्र में देखिए, ये बरामदा है। बरामदा होता है घर के बाहर की साइड का जो हिस्सा होता है, बाहर निकलते ही वो बरामदा होता है। तो बरामदे में आ जाते हैं तीनों मिलके, जहाँ वो क्या देखते हैं कि दादी और माँ फल काट रही हैं बैठ के। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। वो क्या देखते हैं कि जो मीना के पिताजी हैं और दादाजी हैं वो दोनों गमले में पानी दे रहे हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये दादाजी हैं यहाँ पर और ये मीना के पिताजी हैं। दोनों इन गमलों में पानी दे रहे हैं पौधों को। आगे देखिए, थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। उसके थोड़ी देर बाद में जो माँ है वो सबको फल देती है। किसकी माँ? जो मीना है उसकी माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। सब लोग, सबको फल मिले। अब सबको फल मिल गए तो मिलजुल कर आराम से खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें भी करते रहते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो मीना का जो परिवार है वो कितना प्यार भरा है, यानी कि सब लोग कितनी हंसी खुशी से रहते हैं, सारे काम साथ मिलके करते हैं और खुशी से रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो मीना का परिवार है बहुत प्यार भरा है। इस कहानी के जो लेखक हैं, जो लेखिका हैं वो हैं मालती देवी। किसने लिखा है इस कहानी को?
मालती देवी ने। अब देखिए, इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कौन कौन हैं? उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत ही नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो ये कहानी हमारी हो गई यहाँ पर। अब देखिए, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बातचीत के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन कौन है? तो आपने ऊपर पढ़ाई है, इस कहानी में हमने कौन कौन है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इस कहानी में इस कहानी में मीना उसके दादा और दादी और चाचा और पिता, माता और कौन है? छोटा भाई, उसका छोटा भाई, देखिए मैंने इरेज कर दिया है, ये पूरे पेज में नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर लिख सकते हो हम दोबारा। और उसका छोटा भाई कौन है? दिवाकर। इस तरीके से कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे हम। मीना के भाई का नाम क्या नाम है? बताइए। दिवाकर। क्या नाम है? दिवाकर। मीना के भाई का नाम दिवाकर है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो कहाँ कहाँ छिप सकते हो आप अपने घर में? तो आप इसमें लिखेंगे, मैं अपने घर में अलमारी के
पीछे, दरवाजे के पीछे और पलंग के नीचे। और भी जगह हो सकती है, पलंग के नीचे, सोफे के पीछे आदि बहुत सारी जगह हो सकती हैं। आदि जगह पर, अच्छा मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर नेक्स्ट लिख लेना। आदि जगहों पर छिप सकता हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है क्वेश्चन में, देखिए प्रश्न में देखिए 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अब इस चाचा जी की जगह हमको क्या करना है, दादा, नाना, नानी या फिर अपने परिवार के कोई भी अन्य सदस्य है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, उन लोगों को रखकर इन पंक्तियों को दोबारा से आपको गाना है। तो कैसे होगा देखिए, 1 2 3 4। अब सबसे पहले हम दादा को रखेंगे चाचा जी की जगह, दादाजी हमको करते प्यार, ठीक है। दूसरा इसी में फिर दूसरा देखिए 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। इसके बाद देखिए अब नानी को रखेंगे यहाँ पर चाचा जी की जगह, 1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। और इसी तरीके से आप अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इन पंक्तियों में रखकर गा सकते हैं आप। जैसे 1 2 3 4। अब चाचा जी की जगह यहाँ पर ताऊ जी रख लीजिए, ताई जी रख लीजिए, तो ताऊ जी हमको करते प्यार। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। कहानी में क्या क्या आया है, दिवाकर, दादाजी और दादी जी। तो आपको इन शब्दों को बोलना है और इनकी पहली ध्वनि भी आपको बतानी है। अब दिवाकर में पहली ध्वनि क्या है, द। दादाजी में पहली ध्वनि क्या हो जाएगी, द। और दादी जी में भी क्या हो जाएगी, द। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब द से और कुछ शब्द, जैसे द से क्या हो जाएगा, द से दवाई हो जाएगी, द से दवाई। द से क्या हो जाएगा, दरवाज़ा। एक सेकेंड, द से दवाई हो जाएगी यहाँ पर, द से दरवाज़ा। और बताइए और कौन कौन सा हो सकता है, द से दवाई हो गया, दरवाज़ा हो गया, द से दवाई, द से दरवाज़ा, द से दिन और द से दवात, द से दया। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द से शुरू होने वाले कुछ शब्द और बताने हैं आपको। ये भी लिख सकते हो और फिर आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं आपको यहाँ पर, इन्हें आपको लिखना है। ये डॉट डॉट से जो बने हुए हैं ना, इन पे आपको ट्रेस करना है, एज इट इज़ लिखना है। तो क्या है, पहला दादा, दा। दूसरा है दादी। आप अपनी किताब में करेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। आगे देखिए, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में जहाँ जहाँ भी दादा और दादी शब्द आए हैं उनको देखना है, उन पर आपको गोला लगाना है। तो देख लेते हैं दादा दादी कहाँ कहाँ पर आए हैं। आप भी ढूंढिए अपनी बुक में। अच्छा ठीक है, एक तो ये रहा दादा, और एक ये रहा दादी। दोनों को करना है, दादा दादी दोनों को करना है। एक तो ये रहे और एक नीचे हैं, देखते हैं अभी। ये देखिए, ये यहाँ पर है दादाजी और एक ये दादी, ठीक है। तो ये दो जगह आए हैं यहाँ पर, आप गोला कर लेंगे, घेरा लगा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, यह कहानी मीरा के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। वही ये जो डॉट डॉट बनी हुई है आपको इन पे ट्रेस करना है, इन पे लिखना है आपको ऐसे कैसे। तो क्या लिखा हुआ है, ये मीना, आपको भी ऐसे ही लिखना है, मीना, 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 ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी माँ। ये सारे शब्द यहाँ दिए गए हैं और इनको आपको पढ़ना भी है और यहाँ पर लिखना भी है। तो पहला शब्द क्या है, नाना। पहला शब्द क्या है, नाना। फिर है नानी, नानी। फिर मामा, मामा के बाद में मामी। इसके बाद देखिए दादा, दादा दादी, दीदी, और लास्ट में क्या है, माँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। इसमें भी आपको चित्रों के नाम दिए गए हैं, तो इनको पढ़ना भी आपको, चित्र देखना है, फिर इनके नाम पढ़ना है और नाम बताना है। तो पहला देखिए, ये किसका पिक्चर है, यहाँ पर किसकी पिक्चर है, नीम के पत्ते हैं यहाँ पर। तो क्या है, नीम, क्या नाम है, नीम। फिर क्या है, ये नदी है, देखो ये टेढ़ी मेढ़ी जो चलती आ रही है, ये क्या है, नदी। कहाँ से आ रही है नदी, पहाड़ों में से, यहाँ देख सकते हो आप। फिर क्या है, ये दाने। अगला देखिए, अब है खेल गीत। ये खेल गीत है जो आपको पढ़ना है बस, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है। देखिए हम पढ़ लेते हैं। खेल गीत है हमारा चंदा मामा दूर की। देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है चंदा मामा, और ये एक बच्चा है, उसकी माँ है, ये उनका घर है।
देखिए, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, नई लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये खेल गीत है, ये केवल पढ़ने का है, आपको इसको लिखना नहीं है और इसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं करने हैं। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा खेल गीत हो गया। अब देखिए, ये एक पहेली दी गई है आपके लिए यहाँ पर। अब देखो क्या है, दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो स्कूल जा रहे थे, तो वो चलते चलते भूल गए कि पता नहीं किधर है हमारा स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दो बच्चे हैं, देखो बच्चे हैं यहाँ पर, ये दोनों है ना, और ये इनका स्कूल है, यहाँ पर ये सुंदर सा स्कूल है और ये यहाँ पर ये रास्ता है। ठीक है, तो इस रास्ते के थ्रू ये जा रहे हैं स्कूल। अब आपको इनकी हेल्प करनी है ताकि ये स्कूल तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये इधर से होके जाते हैं इस रास्ते के थ्रू, ऐसे 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 यहाँ पर, तो ये रास्ता इनको बंद मिलता है, यहाँ आके ये रास्ता बंद है, तो इस रास्ते से भी नहीं जाएंगे। फिर दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे, ये ऐसे होते हुए ये नीचे, फिर ये और ये इस तरीके से ये स्कूल में पहुंच जाएंगे, तो इनको अपना रास्ता मिल जाएगा स्कूल पहुंचने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।